हमारा रोड मैप ये है कि बहुजन कल्याण यात्रा इस नाम से हमने 26 सितंबर से सहारनपुर से यात्रा निकाली है। और इसका रोड मैप ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 17 मंडल में ये रैली माननीय 18 मंडल में मतलब पवन गुप्ता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में रैली दी जा रही है। और हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी की असली पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी ही आपकी जो समस्या है समस्या को हल कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी को खाली चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट है, लोगों के सवालों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और इसीलिए मतलब जिस तरह हमारे ज़मीन पर बीएसपी ने क्या कब्जा किया है तो हमको ज़मीन हमारी वापस मिलनी चाहिए। इसी तरह की भूमिका हम वहाँ रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, ये भूमिका हम रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक भी दंगा हुआ नहीं, हिंदू मुसलमानों में मतलब भाईचारा रहा। और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मायावती के कार्यकाल में बहुत बार दंगे फसाद भी हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में विकास भी हुआ है, लोगों को न्याय भी मिला है, गुंडागर्दी खत्म करने का काम भी हुआ है। इसी तरह की भूमिका हम रख रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस करेगी और आने वाले फरवरी 2022 के चुनाव में बीजेपी 225 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। इसी तरह की भूमिका हमारी है। अभी हमारी एक 8-10 सीटें मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। मतलब अभी जब थोड़ा सा हमारी जो रैली है, रैली अगर हमारी सफल हो जाती है, लखनऊ के रैली में अगर 1 लाख लोग जुट जाते हैं तो ज़रूर बीजेपी हमारे बारे में विचार करेगी। अभी तो हमारी पार्टी एनडीए के साथ ही है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री हमें हुई, लेकिन अभी तक मतलब यहाँ मान्यता हमको इधर नहीं मिली है। तो इसीलिए अगर ये रैली हमारी सफल होती है तो ज़रूर मतलब बीजेपी हमको एक 10-12 सीटें दे सकती है और उसका आरपीआई को साथ में रखने से बीजेपी का अच्छा फायदा होगा। महंगाई तो है, मतलब अभी जिस तरह पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े थे, दुनिया के बाजार पेट में मतलब मार्केट में पूरे रेट बढ़े थे, इसीलिए इधर भी बढ़े थे। लेकिन अभी भारत सरकार ने भी टैक्सेस कम कर दिए हैं, राज्य सरकारों ने भी टैक्सेस कम कर दिए हैं, उससे महंगाई थोड़ी कम हो रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है तो लोगों को रोजगार देने के बारे में बहुत सारे प्लान माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बनाए हैं और उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों को रोजगार देने के संबंध में उनका प्लान है। तो अभी भी मतलब उसी तरह के रोजगार देने का काम हो रहा है। जिस तरह मुंबई में, पुणे में और यूपी छोड़कर लोग बाहर आते थे, लेकिन अभी 5 सालों में मुझे लगता है कि इतने लोग बाहर मतलब यूपी छोड़कर उधर मुंबई से नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब उनको यहाँ रोजगार मिल रहा है। तो और भी रोजगार देने के बारे में ज़रूर सरकार के पास प्लान है और सरकार ज़रूर उसका विचार करेगी। नहीं सीए और एनआरसी जो है, अभी हर कानून पीछे ले लो बोलेंगे तो फिर मंत्रिमंडल की भी आवश्यकता नहीं है, फिर पार्लियामेंट की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कानून पीछे लेने के बारे में सरकार थोड़ी सी गंभीरता से विचार कर रही थी कि भाई कानून में बदलाव करने की तैयारी हमारी है। ये कानून पीछे लिया तो वही से बोलेगा वो कानून पीछे ले लो, और कोई बोलेगा वो कानून पीछे ले लो। तो पूरे कानून पीछे लेने का काम करते रहेंगे तो देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोला होगा, लेकिन हर कानून पीछे नहीं होगा। अब तो मतलब जिस तरह महाराष्ट्र में भी जो हुआ है उसकी इंक्वायरी हो रही है और जिन्होंने मतलब ये गड़बड़ करने का काम किया है इसकी पूरी जांच हो रही है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो अभी इतना हमारे पास अभी इतना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अभी जब अलायंस अगर होता है इसी तरह का माहौल बन जाएगा तो बड़े बड़े अच्छे लोग हमारे पास आएंगे। तो फिर जो अच्छा कैंडिडेट है वो सीट हम मांगेंगे और उसमें से कुछ सीटें हमको मिलेगी तो सभी तो मिलेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि किसान तो पहले से अड़े हुए हैं। मतलब किसान को इतना कानून वापस लेने के बाद फौरन प्रधानमंत्री जी का आभार मानकर उन्होंने आंदोलन वापस लेना चाहिए था। बाद में एमएसपी पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। फिर एमएसपी का मुद्दा आगे करेंगे और कोई मुद्दा आगे करेंगे, तो इसीलिए पूरे देश भर के किसानों का कोई इसको सपोर्ट नहीं है। तो किसान 3 कानूनों को सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे किसान देश भर में है, लेकिन किसान जो विरोध करने वाले भी किसान है। तो अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना डेयरिंग करके इतना बड़ा निर्णय ले लिया है
तो फौरन उन्होंने मतलब आंदोलन पीछे लेना चाहिए। अभी महापंचायत लेना, फिर MSP का ये करो वो करो। तो अगर MSP के बारे में जो 11 बार चर्चा हुई थी, तभी इस पर अगर चर्चा होती थी तो मुझे लगता था कि मार्केट निकल जाता था। तो इसीलिए किसानों ने अड़ामन भूमिका लेना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने आंदोलन खत्म करना चाहिए और किसान उनके हित का विचार करने वाले नरेंद्र मोदी जी है और किसान उनके फायदे का निर्णय ले। मुझे लगता है कि सार्वजनिक मन से तो अभी कानून तो पीछे लिया है। अभी हर बात प्रधानमंत्री तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो अगर किसानों की मांग है उस पर सरकार विचार क्या करेगी। मतलब जो किसानों पर जो केस है, बहुत बार आंदोलन के केसेस सरकार ने पीछे डालिए है, राज्य के सरकारों ने भी पीछे डालिए है। उसी तरह अभी कानून तो पीछे लिया है तो एक एक बात तो हो जाएगी। तो इसीलिए अगर उनकी मांग है तो उस पर सरकार विचार क्या करेगी। राकेश टिकैत का कहना है कि ओवैसी बीजेपी के भतीजे है। अगर ओवैसी बीजेपी के भतीजे है तो राकेश टिकैत हमारे चाचा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।